ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेट अस स्टार्ट क्लास। सर मुझे बताइए कि क्या पढ़ा है हमने लास्ट टाइम। सर हाँ, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, कोई बताएगा? सर क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन बता दे बाबू। सर वो एक स्क्वायर टाइप का था जिसके थ्रू बी ड्यू टू करंट करिंग लॉन्ग वायर। ठीक है सर, स्क्वायर टाइप का नहीं था, स्क्वायर ही रहा होगा। तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। लास्ट क्वेश्चन यही था। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखे। लिखे क्वेश्चन। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ find the magnetic field at the center of n-sided regular polygon. Find the magnetic field at the center of n-sided regular polygon of side length A. Find the magnetic field at the center of n-sided regular polygon of side length A. N-sided regular polygon of side length A. N-sided regular polygon of side length A. लिखिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, आप लोग ट्राई करेंगे। करंट की आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने नहीं बोला है। तो आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, मुझे डायरेक्शन से मतलब भी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। तो विल यू ट्राई हास्पेल? यस चलो सर। मैं वेट करता हूँ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज ट्राई। सर ये भी क्लोज है ना? ऑब्वियसली इन-साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है ये। इन-साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन बेटा, तो क्लोज तो होगा ही। चलिए देखिए सर, सबसे पहली बात है कि इट हैज एन साइड्स। तो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन में अगर आप देखें तो नहीं, यशवर्धन जीरो नहीं आएगा। हाउ डिड यू गेट दिस जीरो? इनफैक्ट यहाँ पर तो सारे साइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सेम होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। चलो मैं देखो, डायग्राम में एन साइड्स तो नहीं बनाए जा सकते, तो आई एम जस्ट शोइंग यू 3 सेगमेंट्स। ठीक है, इसमें अगर करंट आई है तो इसमें भी करंट आई है भाई, इसमें भी करंट आई है। और सारे साइड की लेंथ कितनी ली गई है? तो ऑल द साइड इज ऑफ लेंथ ए। ठीक है, और सब में करंट कितना है? तो सब में करंट इज आई। वो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ईच ऑफ द ब्रांच हैज करंट ऑफ आई। तुम ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखेंगे तो सारे पार्ट या सारे ब्रांचेस की मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नहीं आएगी। देखो तो भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे डिटरमाइन करते हो? तो यू प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड यू जस्ट टैप ऑन दैट पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड, सारे ब्रांच की मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है भाई। तो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच एंड एवरी ब्रांच इज आउटवर्ड, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड विल एड अप। एम आई करेक्ट? मैग्नेटिक फील्ड तो सबकी ऐड होगी ना सर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी तो रिजल्ट जीरो कहां से हो जाएगा भाई? ये सोचना ही गलत है आपका। ये तुक्का लगा दिया आपने, स्क्वायर वाला क्वेश्चन याद करके तुक्का मार दिया आपने। स्क्वायर वाले क्वेश्चन में भी करंट की, अगर करंट सारे ब्रांचेस में करंट की डायरेक्शन, स्क्वायर वाले क्वेश्चन में सारे ब्रांचेस में करंट की डायरेक्शन सेम होती ना, तो वहां पर भी सबका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आता और नेट मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो आता।
वो जीरो स्क्वायर वाले केस में इसलिए हुआ था क्योंकि ऊपर वाले ब्रांचेस में करंट की डायरेक्शन और नीचे वाले ब्रांच में जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से है कि सच दैट के ऊपर वाले का मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड है तो नीचे वाले का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और इसलिए रिजल्ट जीरो आया। खैर, तो अब देखिए सर, यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि सर अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री अगर मैं एक की मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन कर लूं तो वही मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए होगी, तो एक का निकाल के n से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब नंबर ऑफ साइड से एक साइड का निकालूं और टोटल नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यही तो करूंगा सर, क्या बोलते हो? यस यस यस। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा, एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट वन साइड? तो एक साइड की मैग्नेटिक फील्ड, आप लोग मैथ्स वाले बच्चे हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो फिर अफसोस की बात है कि किसी भी पॉलीगॉन में कोई भी जो साइड टोटल एंगल सबटेंड करता है दैट इज इक्वल टू 2π/n। ये शायद आप लोगों को पता होगा, और नहीं हुआ तो फिर ये तो अफसोस की बात है। और ये π/n होगा, ये भी π/n होगा। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। भाई टोटल एंगल सबटेंडेड बाय एनी साइड ऑफ द पॉलीगॉन एट द सेंटर इज 2π/n। ठीक है, अच्छा अब इस केस में हमें दो चीजें चाहिए। देखो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि φ1 इज इक्वल टू φ2, दिस इज इक्वल टू π/n। ये तो हो गया सर। अब ये वाली जो साइड है उसके लिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है फॉर अ वायर, वो कितनी होगी? तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो आपको नहीं लगता कि ये हाफ हो जाएगा, दिस विल बिकम a/2 एंड दिस एंगल इज π/n। ठीक है, तो ये जो है ये वाली लेंथ, ये कोई बताएगा मुझे कितनी होगी ये वाली लेंथ? ये वाली लेंथ तो ये बेस है, आपको नहीं लगता कि दिस लेंथ विल बिकम इक्वल टू cos a/2 टाइम्स ऑफ cos π/n? क्या बोलते हो दोस्त? देखिए सर, अगर आप लोगों को समझ आया हो तो। सर आ गया, शिवांग को आ गया, बाकी लोग? यस यस सर। ठीक है, तो कुछ नहीं है, अब कोई बड़ी बात नहीं है। यू जस्ट डू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड आप एक का लिखिए μ0I डिवाइडेड बाय 4π, ये हो जाएगा a/2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ π/n, और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों एंगल π/n है तो sin π/n, φ1 और φ2 दोनों ही उतना ही है, तो sin π/n मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो, मल्टीप्लाइड बाय n। ये आखिरी वाला n क्या है? तो आखिरी वाला जो n है दैट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगॉन। तो आखिरी वाला n आपको n इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि सबकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, सबकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है। ये 4π हो गया सर आपका। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया सर 2, और इसको ऐड करोगे तो ये 2, तो ट्वाइस ऑफ μ0I sin π/n डिवाइडेड बाय कितना, तो डिवाइडेड बाय 2πa cos π/n मल्टीप्लाइड बाय ये n। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी आपकी वो आ जाएगी μ0I n sin π/n, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय πa cos π/n। इज इट क्लियर? और मैंने जो करंट की डायरेक्शन ली है उस हिसाब से तो ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी। सी वेदर यू आर कन्विंस्ड और नॉट। भाई सारे बच्चे देखें, किसको नहीं समझ में आया प्लीज देखें। सर इसमें ये कहते हैं कैंसिल इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि जैसे लास्ट टाइम हमने स्क्वायर वाले में बाहर से करंट सप्लाई किया था हाँ, बाहर से करंट सप्लाई किया था एंड इट वाज डिवाइडिंग। अब डिवाइड होने के कारण जो करंट की डायरेक्शन हुई थी वो इस तरह से अपने आप को अरेंज हो गई थी कि सच दैट के दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट थी। भाई अगर पूरे में करंट की डायरेक्शन सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट क्यों होगी भाई? सबके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो एक ही होगी ना सर। मतलब यहाँ क्वेश्चन में दिया ही नहीं था ना कि डिवाइड किया, तो हमने इसीलिए मैंने आपसे बोला कि यू कैन आइदर टेक द डायरेक्शन इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मुझे डायरेक्शन ऑफ द फील्ड से मतलब नहीं है, और इसमें अगर कहीं पर भी वो ये मेंशन करना चाहेगा कि भाई कहीं से करंट आ रहा है तो फिर ऐसा जुल्म नहीं हो सकता, फिर ही विल हैव टू डिफाइन कि कहाँ से करंट आ रहा है, फिर उसको ब्रांच भी डिफाइन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये सब कुछ भी यहाँ पर गिवन नहीं है। यस सर। इसी में सोचो कि अगर ये n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसमें n नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं, भाई जितने साइड है या 2n जो भी है ये वर्टेक्स है। अगर इसी में n जो साइड्स हैं अगर ये इन्फिनिटी टेंड कर जाए तो इस पॉलीगॉन का शेप क्या बन जाएगा? कोई बता सकता है? आप मैथ्स वाले हो, कोई बता सकता है आप में से? सर्कल है ना। अगर यही n साइड्स टेंड्स टू इन्फिनिटी तो दिस विल बिकम अ सर्कल, और सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2r आता है। अगर तुम इसमें अभी हम वो करेंगे डिराइव,
अगर तुम इसमें भी लिमिट विमिट लगा के कंडीशन लगा दो तो इससे भी आंसर म्यू नॉट आई बाई 2 आ जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के केस में। इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालो फॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी ये सब तो आप मैथ्स में पढ़ते होगे, तो अगर इसमें लिमिट का कंडीशन लगा दो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो यू विल गेट द रिजल्ट एज म्यू नॉट आई बाई 2 r। खैर वो अभी हम देखेंगे। ये सबने नोट कर लिया सर स्ट्रेट वायर वाला, ये क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? सर वो a/2 cos pi by n कैसे है सर ट्रायंगल? ये ट्रायंगल कैसे बनाया ये पूछ रहे हो क्या? नहीं सर वो परपेंडिकुलर की लेंथ। है यस सर वही। मुझे समझ नहीं आया बेटा क्वेश्चन, थोड़ी देर माइक अनम्यूट रखो, कोई उससे बिगड़ कुछ नहीं जाएगा, बोलो आराम से बोलो। सर वो परपेंडिकुलर की लेंथ हमने a/2 cos pi by n की ली। जी जी, परपेंडिकुलर की लेंथ लिए, क्योंकि जब आप स्ट्रेट वायर लेते हैं तो स्ट्रेट वायर के पास जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है वहां से वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आपका ए कहलाता है फॉर्मूले में ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए में ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर वो डिस्टेंस गिवन नहीं है तो इसलिए हमने उसको फाइंड आउट किया है। ठीक है सर, और कैसे फाइंड किया है कि अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये पूरी जो लेंथ है, पूरे साइड की लेंथ वो ए है, तो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी a/2, और इसको लगा के हमने ये रिजल्ट निकाला है। समझे? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर, ये नोट कर लिया है सबने, तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ। सर सर्कल के लिए भी क्या कहा था? अभी घबराओ नहीं शिवांग, अभी हम सर्कल का ही रिजल्ट ड्राइव कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट सर्कल का आएगा वही कहा था इसमें कि अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए ना शिवांग, कि अगर इसी में n जो है ना नंबर ऑफ साइड्स, इफ इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसी में जो इसका रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्टली वही आएगा जो सर्कल का आता है सेंटर, बिकॉज इट विल बिकम अ सर्कल ऑफ कोर्स। तो लिखिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, लिखिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। लिखिए सर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। अब देखो मेरे बच्चों, ये सर्कल ले लीजिए, ये सर्कुलर लूप है आपका, ये आपका सर्कुलर लूप, और इसमें मान लें आपके करंट आपका इस तरह से फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन इन विच द करंट इज फ्लोइंग, दिस डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज मान लीजिए, और इसका जो रेडियस है, लेट द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप इज r। हमें क्या करना है, हमें इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड और द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। सर आप क्वेश्चन अराइजेस कैसे फाइंड करें? तो अनडाउटेडली आई विल बी यूजिंग और अप्लाइंग द बायट-सावर्ट्स लॉ। और बायट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है सर? बायट-सावर्ट्स लॉ कहता है कि भाई आपको एक एलिमेंट लेना है इस वायर का या लूप का, यू हैव टू कंसीडर एन एलिमेंट, एक एलिमेंट आपको कंसीडर करना है इस वायर का या लूप का जो किस डायरेक्शन में हो, तो वो करंट की डायरेक्शन में हो, है ना, ऐसा आपको कंसीडर करना है एलिमेंट जो करंट की डायरेक्शन में हो। समझ में आई बात? अच्छा सर, सर्कल पे या किसी कर्व पे अगर आप डायरेक्शन लेंगे तो डायरेक्शन का मतलब होता है कि टेंजेंट, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वही उसकी डायरेक्शन होगी। क्या मतलब सर? जैसे आप देखिए, आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि सर अगर मान लो कि ये सर्कल है, इस पे पार्टिकल चल रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन आप कैसे बताते हो? तो आप वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो या नहीं, याद आया बेटे? यस यू ड्रॉ अ yes. टेंजेंट टू दैट पॉइंट और आप कहते हो कि वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो इन द सेम वे सर, इन द सेम वे यहाँ पर भी अगर हम डायरेक्शन बताएंगे तो हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे आई विल टेक द टेंजेंट, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वहीं पर, उस पॉइंट पर वही करंट की भी डायरेक्शन होगी। तो इसीलिए आपका जो डीएल आएगा इस केस में, तो डीएल विल बी टेंजेंशियल, डीएल जो आएगा वो टेंजेंशियल होगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा सर दूसरी बात, आप बायट-सावर्ट्स लॉ याद करिए ठीक से। आपने बोला था कि भाई हम करंट की डायरेक्शन में पहले तो एक एलिमेंट लेंगे और उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक पोजीशन वेक्टर ले लेंगे, है ना, डीएल, और जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसको ज्वाइन करने वाला एक पोजीशन वेक्टर लेंगे। तो चलो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए सेंटर पर, तो डीएल और यहाँ को ज्वाइन करने वाला जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर हमारा ये होगा, विच विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द रेडियस। और इस डीएल और इस पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा होता है उस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर जो डीएल और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल, आपको नहीं लगता कि 90 डिग्री है बेटा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इन दिस केस। Yes, तो sir. मेरे बच्चों, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे यहाँ पर, तो dB विल बी रिटन एज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर
इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। डीएल का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएल का पूरे सर्कल पे इंटीग्रेशन करो तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। Hence, the magnetic field at the center of the circle will be equal to mu naught I divided by twice of R. This will be formula for the magnetic field at the center of the circular loop. I hope आपको मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा सर, इसमें एक टर्न है। Having n number of turns, what will be the case? तो for n turns, अगर मान लीजिए कि n number of turns हो, for n number of turns, इसका मतलब सर अगर आपका सर्कुलर लूप ऐसा हो जिसमें n टर्न्स हो, मतलब स्पाइरल शेप्ड, ठीक है, तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? n मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2r। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। n से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस केस में, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई इट विद n, यू विल गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। Done? यस सर। Yes, sir. अब देखिए सर, एक बात और, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड एट दिस पॉइंट और एट द सेंटर? तो इसके दो तरीके हैं सर। एक तो आप ये राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल जो कह ले आप, उसको आप अप्लाई करिए। तो वो रूल क्या कहता है आपको? वो रूल ये कहता है सिंपली कि आपको करंट की डायरेक्शन में यू हैव टू प्लेस योर थंब एंड यू हैव टू टैप योर फिंगर्स एट द पॉइंट एट विच यू हैव टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो अगर सर वो रूल लगाते हैं तो उस हिसाब से आप लोग मुझे बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? एनीबॉडी, एनी वन ऑफ यू? इनवर्ड, ऑफ कोर्स इनवर्ड। अब कहीं पर भी टेंजेंट ले लीजिए और उसके डायरेक्शन में आप थंब रखिए और टैप करिए इस पॉइंट पर, तो आपको ये दिखाई देगा कि आपकी जो टैपिंग की डायरेक्शन होगी दैट विल बी इनवर्ड। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। दूसरा तरीका ये है सर कि आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स, ठीक है, कर्ल दिस फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्या मतलब? यहाँ पर करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स को कर्ल करो। अगर आप ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर अपने फिंगर को कर्ल करोगे तो आपका जो थंब होगा दैट विल बी पॉइंटिंग इनटू द प्लेन और नॉट? यस देखो, सर। Yes, sir. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। अगर यही करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड वुड हैव बीन आउटवर्ड, राइट? तो आप दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हो, आइदर बाय placing your thumb in the direction of current and then tapping at the center, or you can determine this direction by just making your fingers curl in the direction of current and then the thumb will give you the direction of magnetic field. अच्छा सर, ये तो पूरा सर्कल है, तो इस सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। अब देखो एक और चीज सिखाता हूं आप लोगों को। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क मतलब अगर if you just have an arc instead of having the complete circle or the semicircle, you have just an arc of some length. तो circular arc, अगर आपको circular arc given है तो what will be the value of the magnetic field at the center of the circular arc? ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि आपका सर्कुलर आर्क है, ये आपका सर्कुलर आर्क है, ये सर्कुलर आर्क है और ये सर्कुलर आर्क का ये सेंटर है सर। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर आर्क और इसकी जो रेडियस है, लेट दैट रेडियस बी r and let the angle subtended at the center is theta and the current is flowing in the clockwise direction. अब इस सेंटर पे I want to determine the value of the magnetic field. अब ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल नहीं है, it is just an arc. तो आप क्या करेंगे सर? तरीका अभी भी वही है सर, you will apply the Biot-Savart's law. तो Biot-Savart's law अप्लाई करके देखिए सर, when you will apply the Biot-Savart's law तो आप क्या करेंगे सर? आप करंट एलिमेंट कंसीडर करेंगे, दैट इज dl। फिर से वही, इस dl का यहां से यहां के लिए पोजीशन वेक्टर देखिए, दैट इज 90 डिग्री। दिस इज r, दिस विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होएगा? तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लिखेगा तो db विल बी इक्वल टू म्यू नॉट
आई डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी आपने पूरे सर्कल के लिए किया है। देयर विल बी ओनली वन डिफरेंस, और वो अभी हम देखेंगे क्या है वो डिफरेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर साइन 90 बिकम्स इक्वल टू 1। डीएल का इंटीग्रेशन करना है आपको। नाउ द ओनली डिफरेंस इज दैट फॉर द कंप्लीट सर्कल डीएल वाज इक्वल टू 2r, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू 2r। क्या यहाँ पर डीएल का इंटीग्रेशन 2r होगा क्या सर? 2 पाई आर? नो सर। नो सर, ऑफ कोर्स नॉट, है ना। तो देखिए सर, मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है। जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, तो dl का इंटीग्रेशन l होता है। हाँ, इस l के साथ हम एक काम कर सकते हैं। क्या है वो काम? एज हमें मालूम है कि थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय l की जगह आप क्या लिख सकते हैं, r मल्टीप्लाइड बाय थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, this will be equal to 4 pi r multiplied by theta. This will be your magnetic field. समझे? This is the value of magnetic field. तुम खुद सोचो, इमेजिन करो कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 2 पाई रख दूं, तो 2 पाई का मतलब पूरा सर्कल। आप थीटा की वैल्यू 2 पाई रख के देखिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r आ रहा होगा। देखिए इज इट अंडरस्टूड भाई? यस सर। सबको समझ में आई बात जो भी बका मैंने? Yes, अगर आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2 पाई रख दीजिएगा तो एग्जैक्टली आपको वही आंसर आ जाएगा जो आपको पूरे सर्कल के सेंटर पे आया। तो ये सर्कुलर आर्क अगर होगा, जिसको ना तो आप सर्कल पूरा कह सकते हैं ना सेमी सर्कल, इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द सर्कल, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड लिखने का तरीका ये है कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय थीटा। थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो नाउ बेटा वी आर इन पोजीशन टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे सर। तो कुछ क्वेश्चन मेरी तरफ से या बुक से, और एक क्वेश्चन हम जेई वाला लेंगे जो मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है। वो जेई में और भी बार आए हैं क्वेश्चन, बट एक भी रिसेंट टाइम्स में आया है 2015 में, और वो क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा आपको। तो उससे पहले लेकिन पहले सिंपल सिंपल से क्वेश्चन को देखें। सर पहला क्वेश्चन ये कि सर आपका ये स्ट्रेट वायर, यहाँ पर एक सर्कुलर सेगमेंट ऑफ द वायर, और सर फिर से यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर, ऐसे यहाँ से करंट आ रहा है आई, ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट, द रेडियस ऑफ दिस इज आर, द करंट इज फ्लोइंग इज आई। आपको बताना है कि इस पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट शोन टू यू इन द डायग्राम। करिए सर। अच्छा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, कैन एनीबडी टेल मी कि वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे? यहाँ पर डू वी हैव ओनली सर्कुलर पोर्शन और वी हैव स्ट्रेट वायर्स आल्सो? स्ट्रेट वायर सर। straight wires also. स्ट्रेट वायर्स आल्सो। तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, दैट वुड बी द आइदर द सम और डिफरेंस व्हाटएवर इट बी, बट उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए दैट शुड बी बिकॉज ऑफ ऑल द सेगमेंट ऑफ द लूप, ठीक है, या अरेंजमेंट। लेकिन सर अगर आप स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखें आप उस पॉइंट पर, तो कैन एनीबडी टेल मी और मेक अ गेस? अफान भाई, एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा, स्टॉप, खास पे नहीं बोलोगे। अफान, अफान साहब, कैन यू टेल मी कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट विल बी, ओके अर्शद, गुड, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर? स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या होगी अफान? अफान, क्वेश्चन मैं बोल चुका हूँ, ये सर मत बोलो, मुझे आंसर बताओ कि स्ट्रेट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर ऑफ द सर्कुलर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे स्ट्रेट पार्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी एट दैट पॉइंट? अफान साहब 0 आएगी, ठीक है। अफान प्लीज पढ़ लीजिए, है ना।
बिना पढ़े जीवन में कुछ नहीं होता, तो प्लीज पढ़ लीजिए, 0 आएगी, ये बता चुका हूँ, ये कोई नई बात नहीं पूछ रहा हूँ या कुछ अननोन सी चीज पूछ लिया हो मैंने। सर एग्जाम चल रहा है, एग्जाम चल रहा है तो उसमें नहीं पढ़ते हैं? एग्जाम चल रहा है तो सर पढ़ते ही है ना खान साहब। और पढ़ाना क्या है, एग्जाम चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, मैंने क्लास में बताया है। तो इसलिए ये बिल्कुल एक्सक्यूजेस मत दीजिए कि एग्जाम चल रहा है या कुछ और चल रहा है। भाई मैंने बताया है, लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया है कि अगर कोई भी पॉइंट अगर वायर पे लाई करे या वायर के लेंथ के अलोंग लाई कर जाए तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। भाई अगर ये वायर है और ये पॉइंट उसी के लेंथ के अलोंग है और इस वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वायर का अगर आप एलिमेंट लीजिएगा तो दिस विल बी द एलिमेंट, डीएल की ये डायरेक्शन होगी, और इस डीएल और इस पॉइंट को कनेक्ट करने वाला जो पोजीशन वेक्टर होगा वो भी उसी लाइन के अलोंग होगा। तो डीएल और आर दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। ठीक है, और बायट-सवर्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है उसमें अगर आप देखें तो म्यू नॉट आई डी एल साइन 0 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो दिस विल बी दिस रिजल्ट होल विल बिकम इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आ गया हो। मतलब जिनको नहीं समझ में आया वो याद रखें, और याद रखेंगे, भूलना नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी वायर पे अगर पूछ लिया जाए या वायर के लेंथ के अलोंग पूछ लिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सिर्फ सेमी सर्कुलर पोर्शन का आएगा। पूरे सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, तो सेमी सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 2 से, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर पोर्शन विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r, बिकॉज इट्स अ सेमी सर्कल, तो ये म्यू नॉट डिवाइड बाय 4r, और ये ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। ठीक है, जिन बच्चों का ये आंसर आया वेरी गुड, जिनका नहीं आया वो प्लीज इसको नोट करें। स्ट्रेट पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी, सर्कुलर पार्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो म्यू नॉट आई बाय 4r आएगी, बिकॉज इट इज सेमी सर्कल। जल्दी हो गया होगा शायद ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। आई होप इट्स डन बाय ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ से आप लोग ट्राई करना शुरू करेंगे। सर क्वेश्चन इस तरह से, ये आपका ये ऐसा, ये दो सेमी सर्कुलर आपको दिख रहा होगा, दो सेमी सर्कुलर पोर्शंस, एंड दे आर कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब आप लोगों को पता है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब देयर सेंटर्स कोइंसाइड्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर क्या कर रहा है, सेंटर कोइंसाइड। ये पी क्यू आर एस करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। इस वाले का सेंटर यहाँ है, इसका रेडियस r है, इस वाले का रेडियस इज 2r। यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा। जल्दी हरी अप, टेल मी द आंसर। मनस्विन 0 नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड 0 क्यों आएगा भाई? स्ट्रेट पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा, बट सर्कुलर पार्ट का तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना मनस्विन। वी हैव 2 सेमी सर्कुलर पार्ट्स, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। चलिए देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू is same as magnetic field due to RS, and both the magnetic field will be equal to 0. PQ का मैग्नेटिक फील्ड और RS का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज अलोंग द लेंथ ऑफ PQ एंड RS। PQ और RS पे लाई कर रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। अब आते हैं सर नेक्स्ट, SP का मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पोर्शन का। तो SP आपको दिख रहा होगा कि दिस इज अ सेमी सर्कल अगेन, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ रेडियस, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो राइट हैंड के फिंगर्स को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करो तो योर थंब विल पॉइंट आउटवर्ड। इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। दूसरे वाले को देखो, ये जो क्यू आर वाला जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है, इसमें अगर आप देखेंगे तो म्यू नॉट, अगेन इट्स अ सेमी सर्कल, तो 4 इंटू रेडियस विल बी इक्वल टू 2r। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू आर विल बी इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8r, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। व्हाई? बिकॉज करंट इज गोइंग क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कर्ल करो फिंगर्स को, योर थंब विल बी पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, तो दैट विल बी इनवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस ले लो म्यू नॉट आई अपॉन 4r माइनस ऑफ म्यू नॉट आई, यस,
म्यू नॉट आई बाई 8r, सॉल्व कर लो जो भी आंसर आ जाए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 8r। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी द वैल्यू। जिससे नहीं हुए वो प्लीज जल्दी से एकदम मिनट में सॉल्व नोट करो, एकदम खट से एकदम नोट करो, एकदम रफ्तार तेज, खट से नोट करो, खट से, तेजी से एकदम। ठीक है शिवांग, आपने नोट कर लिया, लेट अस आल्सो नोट। हरी अप, नोट कर लिया? नोट कर लेना तो बताना प्लीज। डन सर, मानस कह रहा है डन। ठीक है भाई, अफान नोट कर लिया। आसिया, आसिया जी आप भी एकदम चुपचाप रहती हैं, Yes, मौन sir. चल रहा है क्या Done. आपका? हाँ तो बोला करिए ना, शांत क्यों रहती हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही टाइप, सिमिलर टाइप अगेन। देखिए थोड़ा बदलाव, अभी तक हम लोग सेमी सर्कल कर रहे थे। अब मैं एक सर्कुलर आर्क ले रहा हूँ, विच इज नॉट सेमी सर्कल ऑब्वियसली, इट्स जस्ट एन आर्क। एक मिनट से, इट्स जस्ट एन आर्क। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, इट्स एन आर्क। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। इस वाले का जो रेडियस है वो ए है, और इस वाले का जो रेडियस है दैट इज बी। ये आपका पॉइंट है, ठीक है, ओ पी क्यू आर एंड दिस इज एस। ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट पी क्यू आर एस ऐसे फ्लो कर रहा है। इस पॉइंट पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना, जल्दी बता दीजिए सर, आसान क्वेश्चन है। जस्ट रिमेंबर दैट इट्स नाइदर सेमी सर्कल नॉर इट्स अ कंप्लीट सर्कल। तो आर्क वाला जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे आप, सर्कुलर आर्क वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे, वो अप्लाई करेंगे आप। तो करिए सर, देखते हैं आप लोगों से होता है या नहीं। प्लीज हरी अप। बिल्कुल सही मानस जोशी, ऐसा ही आंसर आएगा जो आप बता रहे हैं। चलिए सर, फिर से यहाँ पर फिर से मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पी क्यू एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आर एस, दिस बोथ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ठीक है मनस्विन, मनस्विन why this magnetic field is Yes, 0 sir. due to PQ, and why this field is 0 because of PQ and RS, why the field is 0? सर बिकॉज वो सेम पाथ में उससे लाई करते हैं। मतलब along the wire लाई कर रहा है, ठीक है। यस तो सर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अगर आप SP लिखें तो दिस विल बी इक्वल टू, देखो सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, करवा चुका हूँ अभी। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इनटू द रेडियस multiplied by the angle subtended, and that is theta, and the direction will be obviously outward. So direction is outward, it will be represented by dot. Magnetic field due to QR will be equal to mu naught I upon this will be 4 pi b multiplied by once again theta, and the direction will be inward. ठीक है, तो डायरेक्शन इज इनवर्ड्स। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी सिंपली द डिफरेंस ऑफ द टू। तो अगर आप देखो तो म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई इज कॉमन, तो इट विल बी 1 अपॉन a माइनस ऑफ 1 अपॉन b। जो भी बड़ा होगा उसकी डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई, दिस विल बी b माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय ab। ये आपका कुछ रिजल्ट आ रहा होगा, ठीक है सर। अगर इफ यू हैव गॉट दिस रिजल्ट देन इट्स करेक्ट, अदरवाइज इट्स रॉन्ग। और जिनसे नहीं हुआ है प्लीज इसको नोट करिए। टर्म्स में निकाला रिजल्ट। जी बेटा, क्या निकाला है? मैंने L की टर्म्स में निकाला, वो जो आर्क्यू का डिस्टेंस है उसके टर्म्स में निकाला है। अच्छा, मतलब थीटा को आपने चेंज कर दिया है। Yes, sir. एंड हाउ डिड यू चेंज दैट?
उसको दो अलग अलग वेरिएबल ले लिए, एक आर क्यू ले लिया, एक पीएस अलग वेरिएबल ले लिया। मतलब मुझे इतना बताओ कि आपने जो ये थीटा को आप कह रहे हो आपने चेंज किया है, तो थीटा की वैल्यू आपने क्या लिखा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस केस? लेंथ के टर्म्स में आपने क्या लिखा है इसको, और कैसे लिखा है? मानस मानस कह रहा था या अनुभव कह रहा? अनुभव अनुभव तो माइक एंड म्यूट रख यार, थोड़ी देर माइक एंड म्यूट रखना। कौन सा पैसा लग रहा है? माइक एंड म्यूट करो, तो अनम्यूट करके छोड़ दो सर थोड़ी देर। सर मैंने जो है पहले ये आर क्यू की वो लेंथ निकाली, फिर उसके बाद जो है पी एस की जो है अलग दूसरे वेरिएबल निकाला, फिर उसके बाद उनको जो है एल बाय आर से कर दिया, एल बाय ए और ये बी जो। तो एल क्या लिखा? एल की वैल्यू क्या लिखा? क्यू आर का जो लेंथ है वो कितना गिवन है? गिवन है क्या क्वेश्चन? नो सर। तो वही तो गिवन नहीं है, तो इसलिए तो थीटा के टर्म्स में लिखा गया है। तो फिर आप उस लेंथ के टर्म्स में कैसे लिख रहे हो उसको? भाई आंसर थीटा के टर्म्स में ही आ सकता है, क्योंकि थीटा इज नोन टू यू, लेंथ ऑफ द आर्क इज नॉट नोन टू यू। ठीक है, तो इसीलिए थीटा के टर्म्स में आंसर लिखा जाएगा यहाँ पे। यस ठीक है भाई, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट सर क्वेश्चन। हम अभी इसे कुछ और सबट्रैक्ट क्यों करते हैं? सबट्रैक्ट, देखो ये क्यों नहीं, यहाँ पर अभी डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है बार बार, तो इसलिए सबट्रैक्शन हो रहा है। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड एक ही पॉइंट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आए, तो वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि दो वेक्टर अगर ऑपोजिट होंगे तो सबट्रैक्ट होंगे, और दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड होंगे। यहाँ पर देखो इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखो, तो इसमें करंट कैसे जा रहा है? इसमें करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करो, तो थंब की डायरेक्शन विल पॉइंट यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो थंब की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और ऊपर वाले के लिए फिर से आप कर्ल करो, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है। एंड बिकॉज यहाँ पर दोनों केस में जो थंब की डायरेक्शन दैट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, so that is why the magnetic field is directed opposite, and hence we are subtracting to get the net result. अगर ये मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आती तो ऐड होता। ठीक है, अब जैसे देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन में आ यस जाएगी सर। मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए सर एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर तुम लोग खुद से कर गए तो मजा आ जाए। ये आपका एक सर्कुलर पोर्शन है, इट मे नॉट लुक लाइक सर्कल टू यू बट इट इज सर्कुलर पोर्शन। और यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर है, ये सर्कुलर पोर्शन, और ये स्ट्रेट वायर का टोटल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 2 φ। ठीक है, और इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज r, इसमें करंट इज फ्लोइंग I इज द करंट। आपको बताना है कि इस पॉइंट पे, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज O, तो आपको बताना है B नेट एट O इज इक्वल टू व्हाट? विल यू ट्राई नाउ? क्या बोलते हो बच्चों? यस सर। चलो दैट्स द कॉन्फिडेंस, करो कोशिश। सर ये पूरा सर्कल इट्स नॉट द कंप्लीट सर्कल, आपको दिख रहा होगा ये नीचे वाला पोर्शन स्ट्रेट है, नीचे वाला पोर्शन स्ट्रेट है, दिखा? यस सर। ठीक है, ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, नीचे वाला पोर्शन स्ट्रेट है, इस बात को याद रखिएगा।
हुआ सर कुछ? यस सर। चलिए मैं भी करता हूँ। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये कि सर यहाँ पर सर्कुलर पोर्शन का अगर आप निकालेंगे तो सर्कुलर पोर्शन के लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, बिकॉज दिस एंगल इज 2 फाई, तो ये बाकी जो सर्कुलर पार्ट का जो एंगल होगा दैट विल बी 2 पाई माइनस ऑफ 2 फाई। ये शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर पोर्शन विल बी रिटन एज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। ये वो वाला फॉर्मूला लगा लो आर्क वाला, बिकॉज इट इज नाइदर द सेमी सर्कल नॉट द कंप्लीट सर्कल। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर लूप विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई divided by 2 pi r multiplied by pi minus of 5 and the direction of this will be inward. तो ये तो हो गया सर हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर पोर्शन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रेट पार्ट। स्ट्रेट पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट पार्ट? स्ट्रेट पार्ट के लिए आप देखिए इसमें करंट ऐसे जा रहा है। स्ट्रेट पार्ट के लिए ये परपेंडिकुलर दूरी हमें चाहिए होगी, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो लाइन होगी दिस परपेंडिकुलर विल डिवाइड द होल ऑफ द एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स? यस सर। मतलब ये यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा सर दिस विल बी इक्वल टू 5, ठीक है, और ये रेडियस आपका आर है। मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। हाइपोटेनियस आपको पता है, यू नीड द बेस। हाइपोटेनियस आपको पता है, यू वांट इज द बेस, व्हाट यू वांट इज अ बेस। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो इसको यू कैन राइट इट एज आर cos phi। So magnetic field due to the straight portion will be equal to mu naught I divided by 4 pi times of r cos phi multiplied by sin phi plus of sin phi, because both the angles of the two ends is phi each. So sin phi plus of sin phi. तो straight wire का जो magnetic field आएगा that will be equal to mu naught I divided by 2 pi r sin phi और cos phi, तो this will become equal to tan phi। और वो tan phi किधर है? तो व्हाट इज दैट डायरेक्शन? तो दैट tan phi विल बी इनवर्ड, ठीक है, मतलब सॉरी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। तो आसिया यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड आ रही है, तो यहाँ पर दे विल नॉट सबट्रैक्ट, दे विल ऐड अप। Yes, समझा sir. आसिया? Yes, ठीक है, sir. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी द सम ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर पोर्शन प्लस ऑफ स्ट्रेट पोर्शन। अब जो भी आपको इसको सम करके आया होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो जल्दी से नोट करिए, 2 क्वेश्चंस और कराऊंगा इस पर, उसके बाद फिर हम एक्सियल पॉइंट पे बात करेंगे। शिवांग ने नोट कर लिया भाई, बाकी लोग प्लीज हरी अप। चलो सबने नोट कर लिया? अभिनव, अभिनव डिड यू नोट? यस ठीक है, अगर नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं सर। 2 और क्वेश्चंस, उसके बाद फिर हम हमारा जो डिस्कशन होगा दैट विल बी ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ द सर्कुलर लूप। उसके बाद हम एम्पियर सर्किटल्स लॉ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए एक और 2 और क्वेश्चन देखिए इस पे बेस्ड। तो सर एक क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझ जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये एक 3/4 ऑफ द सर्कल है और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये स्ट्रेट पोर्शन है। ये सर्कल का सेंटर है, ये 3/4 ऑफ द सर्कल है। ये वाला जो पॉइंट, ये लाइन, ये सेंटर है इसका। इसकी जो रेडियस है वो मान लीजिए द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट इज r, और ये जो स्क्वायर है, भले इट मे नॉट लुक लाइक टू यू एज अ स्क्वायर बट इट इज अ स्क्वायर, और इसकी जो साइड की लेंथ है वो साइड की लेंथ a है। सर जो वो डॉटेड लाइन है वो भी मतलब है क्या पार्ट स्क्वायर का, या फिर Yes, obviously it's a straight segment जिसको डॉटेड बना के दिखाया है, बट even you consider if it as a wire then also it will make no difference। अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें ये ऑब्वियसली ये स्क्वायर के पोर्शंस हैं, तो इसमें करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से करंट ऐसे जाएगा। आपको बोला गया कि इस पॉइंट पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। बी नेट एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ समझ गए सवाल? यस
अब देखिए सर, एक बात समझिए सबसे पहले, इसमें अगर आप देखें तो इसमें फिर से आप कहेंगे कि भाई सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड, तो सर्कुलर पोर्शन का अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो सर्कुलर पोर्शन का जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट इज इक्वल टू 270 डिग्री. व्हाट डू यू से? टेल मी यस और नो. यस इसका मतलब यहाँ पर जो ये एंगल है वो 3 पाई बाय 2 है. 270 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2. तो सर्कुलर पोर्शन का अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूं तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू द रेडियस इनटू द एंगल इज 3 पाई बाय 2 एंड द डायरेक्शन विल बी अगेन इनवर्ड. ठीक है, तो डायरेक्शन इज इनवर्ड. ये पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर पोर्शन विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई divided by 8r and this is inward and this magnetic field is inward. This is first magnetic field that we have got. Yes, मतलब सर्कुलर पोर्शन का आगे. अब अगर आप लोग देखिए तो इसमें स्क्वायर वाले पूरे पोर्शन को अगर हम कंसीडर करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस वाले पोर्शन का, ध्यान से देखिएगा, इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का और इस वाले पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? कोई बता सकता है? जीरो सेंटर 0. क्या सबको समझ में आया? जिससे ब्लू से मैंने जो दिखाया उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 है. इज इट क्लियर? व्हाई इज इट 0? यस बिकॉज दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दीज ब्लू लाइंस, तो इसलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड 0. अब जिसको मैं रेड से बना रहा हूं उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालना हो तो इस एंड के सामने ये पॉइंट लाई कर रहा है और दूसरे एंड का अगर आप एंगल देखोगे तो दूसरा एंड यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा. देखिए अगर आपको समझ में आया हो तो. सर आपको कैसे पता ये एंगल 45 डिग्री बनेगा? बिकॉज दिस ये जो यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर आपने ड्रॉ किया, दिस इज नथिंग बट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर विल मीट अ साइड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. एम आई करेक्ट? भाई अगर ये एक स्क्वायर है सर, एक स्क्वायर है, मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इस एंड का जो एंगल बनेगा उसके लिए आप यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए और इस परपेंडिकुलर के साथ एंगल देखिए तो ये 45 होगा या नहीं होगा बच्चों? यस सर और इस वाले एंड का कितना बनेगा? इस वाले एंड का, ये जो ये वाला एंड है जिसको मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला एंड, इसका यहाँ पर कितना एंगल बनेगा? यहाँ पर 0 डिग्री 0 डिग्री 0. तो एक एंगल 0 और एक एंगल उतना. अच्छा, दोनों सेगमेंट की यही कहानी है. दोनों सेगमेंट में आप देख लीजिए, दोनों सेगमेंट के लिए ये जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वो दोनों सेगमेंट में एंगल्स का कॉन्सेप्ट वही आएगा. इस एंड के सामने है ये तो 0, और ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड जो इसके परपेंडिकुलर के साथ एंगल बना रहा है 45. तो मतलब दोनों स्ट्रेट पार्ट का अगर आप देखें तो एंगल सेम है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इनवर्ड है. देख लो सर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, देखो. तो सर स्ट्रेट पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आप लिखेंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना? तो यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है? a, तो 4 पाई a. ये हो जाएगा सर साइन 0 प्लस ऑफ साइन ऑफ 45, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. व्हाई आर यू मल्टीप्लाइंग इट विद 2? क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है एंड दोनों डायरेक्टेड है इनवर्ड, तो दोनों ऐड होंगे, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट पार्ट will be equal to mu naught I divided by 2 pi a into sin 45 is 1 by root 2, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रही है. ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी अगेन द सम ऑफ द टू फील्ड्स. नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? दोनों फील्ड का सम होगा. देखिए सर अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो पूछिए. सर नेट फील्ड आउटवर्ड कैसे है? इनवर्ड नहीं क्या कैसे आया फिर से बोलो. सर, वो फील्ड डायरेक्शन. डायरेक्शन सर्कुलर पोर्शन के लिए आप देखो, सर्कुलर पोर्शन के लिए तो यू विल कर्ल द फिंगर्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो थंब विल पॉइंट इनटू द स्क्रीन, दैट मींस इट्स डायरेक्शन इज इनवर्ड. स्ट्रेट वायर को देखो, ये स्ट्रेट वायर है आपका और करंट की डायरेक्शन उधर है, उधर राइट की तरफ. तो आप थंब रखिए और टैप करिए तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नहीं आएगा भाई.
इसी तरह से ये वाला जो वायर है वर्टिकल, इसके डायरेक्शन में थंब रखिए और टैप करिए सेंटर पर, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से इनवर्ड नहीं आएगा। देखिए यस सर, सर वो एक्चुअली मैं साइन में कंफ्यूज हो गया, मैं सोचा आउटवर्ड का है। हो गया भाई, ये साइन इज ऑफ इनवर्ड। एनीवेज हो गया, ये सबसे नोट कर लिया मतलब। सर नोट कर लिया। यस सर। एक और क्वेश्चन जो मैंने आपसे बोला था कि एक जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन, वो करते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। आप लोग स्पाइरल समझते हो? स्पाइरल, यस सर। स्पाइरल सबको पता है, स्पाइरल के बारे में सबको आइडिया। तो स्पाइरल अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, वो जैसे क्लॉक वगैरह की जो स्प्रिंग होती है ना, वो स्पाइरल शेप में होती है। तो स्पाइरल अगर आपने देखा होगा ना, तो स्पाइरल बिल्कुल ऐसा घुमा हुआ होता है, और उसके जो टर्न्स होते हैं, वो टर्न्स एक दूसरे पे बिल्कुल ऐसा लगता है ओवरलैप कर रहे हैं। अगर आपने स्पाइरल देखा है ना, स्पाइरल शेप, तो अगर किसी भी चीज का स्पाइरल मतलब ऐसे ही तो होता है, बिल्कुल एक दूसरे पे ओवरलैप करता हुआ, ऐसा देखा होगा ना भाई, ऐसा गोल 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 घुमाते रहो तो ये स्पाइरल बन जाएगा। समझ रहे हो? तो इसमें याद रखना कि स्पाइरल में बेसिकली दो टर्न के बीच का गैप नेग्लिजिबल होगा। स्पाइरल में दो टर्न के बीच का गैप क्या होगा? बोलो, नेग्लिजिबल। अब समझना क्वेश्चन क्या पूछा गया। जेई ने एक बार क्वेश्चन पूछा 2015 या 14 या 16, इन 3 साल में से कोई एक साल, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, ज्यादा मुझे चांसेस 2015 में शायद पूछा था। कि सर उसने बोला कि ये एक स्पाइरल है और ये टर्न्स बहुत क्लोज होंगे, जो मैं डायग्राम में दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पता ही है कि ये इस तरह की स्क्रीन पे लिखना वैसे ही अपने आप में कठिन काम होता है। और जैसे भी बनाया इस तरह से, और ये टर्न्स एकदम क्लोज हैं, ये एकदम समझिएगा, ये क्लोज है, ये क्लोज टर्न्स है, ये क्लोज टर्न्स है, इसमें गैप बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? ये गैप नहीं है। अरे हाँ ना तो बोल दो कभी, ये गैप नहीं है, ऐसे। ठीक है, समझ गए? ये स्पाइरल ऐसे है, तो ये ऐसे बनाऊंगा तो बड़ा गंदा सा दिखेगा, इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसमें बोला गया कि इनर रेडियस ऑफ दिस स्पाइरल, इस स्पाइरल का जो इनर रेडियस है दैट इज इक्वल टू ए है, और स्पाइरल का जो आउटर रेडियस है दैट इज इक्वल टू बी। और इसी में जो सारे टर्न्स हैं वो लाई कर रहे हैं ए से बी तक। ऑल द टर्न्स आर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। all the turns of a spiral, all the turns lies between A and B। ठीक है भाई? इसमें करंट आपसे बोला गया कि the current is flowing I, तो आपसे यहां पर बोला गया था कि if n is total number of turns, then find magnetic field at center of loop। लूप के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएं। अगर आपके जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो आपका कितना है, तो दैट इज n, कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो आपको बताना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब यहाँ पर ध्यान से समझना। आप कहोगे कि सर अभी तो आपने बोला था कि इफ लूप हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, तो सिंपली आप n मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट I बाय 2r लिख दीजिएगा। यही बोला था ना? बोलो हाँ ना। सर प्लीज रिस्पॉन्ड करो। ये तुमसे पहले वाले बैच में बहुत मतलब बोल चुका हूँ रिस्पॉन्ड करने के लिए, और मैंने ये भी बोल दिया कि बाहर निकाल दूंगा। अब तुम में भी यही बात लागू होती है, तो इसलिए प्लीज रिस्पॉन्ड करो, नहीं तो मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ कि मैं मतलब क्लास से निकालना शुरू करूंगा। आपको जो फिर करना हो करते रहिएगा, तो इसलिए प्लीज रिस्पॉन्ड किया करो। अच्छा सवाल जब डिस्कस हो तो रिस्पॉन्स चाहिए होता है भाई। ये ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्लियर है? वो जो यूट्यूब वाले टीचर्स हैं उसकी तरह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ और यूट्यूब पे कंटेंट बेच के नहीं कमा रहा हूँ मैं। तो इसलिए मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ। और लाइव और यूट्यूब के रिकॉर्डिंग में फर्क ही यही है कि लाइव इज मन की बात, मतलब इट इज सॉरी यूट्यूब इज मन की बात, मतलब वन वे कम्युनिकेशन। और यहाँ पर जब हम लाइव करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये 2 वे कम्युनिकेशन है। आप भी बोल सकते हो और मैं भी बोल सकता हूँ, और हम दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं। इसलिए प्लीज ये दिमाग में रखिए इस बात। एनीवेज, तो अगर एक से ज्यादा टर्न हो तो मैंने आपसे बोला था कि सर म्यू नॉट I बाय 2r कर लेंगे, n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सर ये जो फॉर्मूला है ना, ये तब एप्लीकेबल होता है जब आपका
जो स्पाइरल हो, मतलब एक से ज्यादा टर्न वाला जो लूप हो, उसका एवरेज रेडियस आपको आर कह दिया जाए, मतलब ऑन एन एवरेज रेडियस आपको आर कह दिया जाए, मतलब सारे टर्न का एवरेज रेडियस आपसे आर कह दिया जाए, तो उस केस में आप इसको n म्यू नॉट आई बाई 2r करेंगे। समझ रहे हैं आप? बट यहां पर अगर आप देखें तो जहां से आपका लूप शुरू हुआ है, मतलब इसकी इनर रेडियस इज a एंड आउटर रेडियस इज b, इसका मतलब यह है कि भाई यहाँ पर रेडियाई सेम नहीं है, यहाँ पर एवरेज रेडियस नहीं बोला उसने जेई वालों ने, यहाँ पर रेडियस सेम नहीं है, इनर रेडियस a है तो आउटर रेडियस b है, बिकॉज द रेडियाई आर डिफरेंट। तो इसलिए आप इसको सिंपली n से मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं बता सकते। आपका जो आंसर होगा वो सिंपली कैपिटल N से मल्टीप्लाई करके आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिकॉज द रेडियाई आर डिफरेंट और इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि रेडियाई डिफरेंट है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए क्या करना पड़ेगा सर यहाँ पर, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे तो देखिए, इंटीग्रेशन करने के लिए व्हाट विल डू, विल टेक अ एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ दिस स्पाइरल और द लूप, ठीक है, जिसका रेडियस x हो और ये जो एलिमेंट आपने लिया इसकी थिकनेस dx हो। क्लियर है? ध्यान से देखना भाई बच्चों, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कोई मुझे बताएगा कि ये जो टोटल टर्न्स है वो कहां से कहां तक है, कितने लेंथ में टोटल टर्न लाई कर रहा है, ये जो n जो मैंने टोटल टर्न लिखा है ये कितने लेंथ में लाई कर रहा है? बोलो 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 बोलो, किसी ने बोला, फिर से बोलो। सर b माइनस बी माइनस है, वेरी गुड। ये जो टोटल लेंथ जिसमें टर्न लाई कर रहा है भाई, वो टोटल लेंथ यहीं से तो स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक, इसी के बीच में तो टोटल टर्न लाई कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में टोटल टर्न्स इज लाइंग, और ये टोटल लेंथ कितनी है, तो दिस टोटल लेंथ इज नथिंग बट बी माइनस ए। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n अपॉन बी माइनस ऑफ ए, n अपॉन बी माइनस ऑफ ए लिखेंगे, दिस इज द टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यस सर। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू n अपॉन बी माइनस ऑफ ए, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ गया। तो इस dx में कितने टर्न्स होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन dx, तो क्या लिखेंगे आप, n बाई बी, n अपॉन बी माइनस ऑफ ए इंटू dx। ठीक है, तो ये लिखेंगे सर n अपॉन बी माइनस ऑफ ए इंटू dx, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। तो सिर्फ इस रिंग का मैग्नेटिक फील्ड लिखो, तो सिर्फ इस रिंग का मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लिखोगे सेंटर पर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग, मतलब इतने टर्न की मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इतने टर्न का रेडियस आप x मान सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है खास पे भाई, इस dx में जितने भी टर्न्स हैं उसका रेडियस आप ऑलमोस्ट x मान सकते हैं, बिकॉज dx इज वेरी स्मॉल थिकनेस, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल थिकनेस। तो इसमें जितने भी टर्न्स आएंगे उनका अप्रॉक्स आप रेडियस कितना मान सकते हैं, तो इनका अप्रॉक्स आप रेडियस सेम मान सकते हैं x। तो इसीलिए इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला। तो आप क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स इन dx, दैट इज n बाई b माइनस ऑफ a इनटू dx। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ? बाकी तो इंटीग्रेशन है। यहां तक क्लियर हो गया? सर नहीं बोल रहे हैं। इज इट क्लियर टिल हियर बेटा? बाकी इंटीग्रेशन है, बाकी तो हम कर ही लेंगे। यस सर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई n डिवाइड बाय b माइनस ऑफ a इनटू 2, इंटीग्रेशन किसका आप करेंगे, dx अपॉन x। कहां से कहां तक, कौन बता रहा है लिमिट, x की लिमिट कहां से कहां तक लोगे, a से b। अब इंटीग्रेशन कर लो, लॉन ऑफ x आ जाएगा, म्यू नॉट आई n म्यू नॉट आई n डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ b माइनस ऑफ a, लॉन ऑफ x आ जाएगा, ये लॉन ऑफ x a से b तक। अब बाकी आप कर लेना, लॉन ऑफ b माइनस ऑफ लॉन ऑफ a, तो लॉन ऑफ b बाई a आ जाएगा सर। यस सर। हाँ भाई, हो गया ये? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर ये हो गया तो
नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लिखो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इसके बाद का टॉपिक डालो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप, ये नोट करिए। इसके बाद का टॉपिक डालिए मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप। हो गया, टॉपिक डाल दिया। इसको इरेज कर दूं जो भी स्क्रीन पे है। Can I erase this content which is written on the screen? यस सर। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। तो सर्कुलर लूप का एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, एंड आई नो दैट यू नो नाउ नो व्हाट इज एक्सियल पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आपके साथ ये डिस्कशन में कर चुका हूँ। रिंग के एक्सियल पॉइंट पे आई हैव कैलकुलेटेड द पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनिंग इट टू यू दिस अगेन कि एक्सियल पॉइंट का क्या मतलब होता है। अच्छा भाई, इसका रेडियस मान लीजिए a है, और ये मान लीजिए कि सर ये जो डिस्टेंस है वो सेंटर से वो x है, एंड लेट अस से कि इसमें जो करंट जा रहा है दैट इज गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी, भाई एंटी। तो एक बात तो क्लियर है कि भाई ये जो यहाँ पर जो आपका एलिमेंट होगा वो इस तरह से होगा, और यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो टेंजेंशियली इधर होगा। ये भी डीएल है, ये भी डीएल है। पहले तो आप लोग इस चीज को पहले समझिए। आपकी जो रिंग है वो ऐसे नहीं रखी हुई है, समझिएगा, ये रिंग ऐसे रखी हुई है। इसका मतलब इट इज इन वाईजेड प्लेन। पहले आप लोगों को समझ में आया क्या क्या है मैंने? एक तो तरीका ये हो सकता था कि यू कुड हैव प्लेस द रिंग दिस वे, तो ये एक्स वाई प्लेन में माना जाता। बट अगर आपने रिंग को परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन रख दिया तो दिस विल बी कंसीडर्ड इन एक्सजेड सॉरी वाईजेड प्लेन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब दूसरा पॉइंट समझो, यहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो करंट एलिमेंट आप लेंगे ना, करंट एलिमेंट दैट विल बी अलोंग जेड एक्सिस, प्लस जेड एंड माइनस जेड। देखो ये आपका रिंग ऐसे रखा हुआ है, तो आप जो इस पे एलिमेंट लेंगे वो जेड एक्सिस के अलोंग लाई करेगा या नहीं? थिंक अबाउट इट, क्योंकि रिंग ऐसे, अगर ये रिंग ऐसे रखा होता ऐसे, तो फिर जो आप एलिमेंट लेते वो एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करता। देखो, लेकिन ये रिंग ऐसे रखा हुआ है, तो दिस विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स जेड एक्सिस। इज इट क्लियर? अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होती है? तो दूसरी चीज हमें चाहिए होती है पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। एलिमेंट ऊपर है जेड एक्सिस के अलोंग, इसको यहां से यहां तक को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर ड्रॉ कर दो जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और इस पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम कितना लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। दूसरी बात, एक बात और देखिए, मुझे कोई बता सकता है कि ये जो r आपने लिया है विच इज द पोजीशन वेक्टर, ये किस प्लेन में है? इन विच प्लेन डू यू थिंक दिस r इज लाइंग? इज इट इन xy प्लेन और yz प्लेन? इन विच प्लेन डू यू थिंक? देखो ये एलिमेंट है और ये आपका r है, ठीक है। एलिमेंट इस पे, अब एक और चीज चाहिए होगी मुझे एलिमेंट दिखाने के लिए, तो बस आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका एलिमेंट है, यहाँ पर ये फिंगर इज एलिमेंट, और ये आपका जो है ये r है। तो इन विच प्लेन डू यू थिंक दिस एलिमेंट r इज लाइंग? ऑल थ्री बोलो किसी ने? ऑल थ्री प्लेन? अरे एक्स वाई प्लेन में भाई मेरे, ऑल थ्री कहाँ से आ जाएगा? सर वो उसके मतलब जेड एक्सिस से शुरू हो रहा है, और भाई ये जेड है ना, ये जेड है, ये जेड है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, और आपने ये पोजीशन वेक्टर ऐसे लिया। देखिए ये जो पेन है ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, तो ये किस प्लेन में ड्रॉ किया है मैंने पोजीशन वेक्टर? ये अगर पोजीशन वेक्टर ऐसे लोगे तो ये किस प्लेन में, ये पोजीशन वेक्टर ये किस प्लेन में जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है पोजीशन वेक्टर? एक्स वाई। हर्षित, एक्स वाई प्लेन ना। व्हाई विल इट बी इन ऑल द प्लेन्स? इट विल ओनली बी इन एक्स वाई प्लेन, राइट? पहला पॉइंट समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। मुझे एक बात बताओ, डीएल और आर आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है? इस केस में डीएल इज अलोंग जेड एक्सिस एंड आर इज इन एक्स वाई प्लेन, तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के बीच का एंगल ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है,
अब एक और चीज समझना, इसके लिए मैं जरा सा अपना लैपटॉप रोटेट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ये समझा सकूं। देखिए आर की डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करिए आर की डायरेक्शन में, ठीक है। आर आपका ऐसे, ये देखिए ये आर है। डीएल के डायरेक्शन में अपना थंब रखिए और आर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करिए और टैप करिए। अगर आप ये टैप करेंगे तो देखिएगा ये टैपिंग जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। पहले देखिए, आप करके देखिए, अपने फिंगर्स को इस तरह से करके देखिए। आपका मोबाइल अगर ऐसे है ना, ऐसे रखा हुआ है आपने मोबाइल, अपना फोन अगर फोन पे देख रहे हो और ऐसे रखा हुआ है, ये लैपटॉप है या ऐसे रखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लो ताकि आप उसके हाथ को ना थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से आप रख सके इन द डायरेक्शन ऑफ आर। मतलब आपके जो फिंगर्स होने चाहिए दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ आर एंड देन यू टैप एट दैट पॉइंट। तो अगर आप टैपिंग करेंगे तो आपका जो टैपिंग का डायरेक्शन आएगा वो कुछ इंक्लाइंड आएगा, जैसा मैंने अभी ड्रॉ किया। देखिए दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करके देखिए प्लीज। यस सर। आई बात समझ सबको? यस सर। Yes, sir. दो तरीका, या तो आप अपने आप को घुमा लें या आप अपने स्क्रीन को घुमा लें और आर की डायरेक्शन में ऐसा रखें और टैप करें तो ये थोड़ा डायगोनल की तरफ आएगा, ऐसा कुछ ऐसा डायगोनल आएगा, डायगोनल ऐसा आएगा, ऐसा। और आपको मालूम है एक चीज मैंने आपसे बोला था, अगर आप लोगों को याद हो, कैन यू टेल मी के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डीएल और आर के साथ कितने एंगल पे होती है? 90 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? वैसा ही एलिमेंट ये लिया आपने, इसके साथ भी यही काम करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि इसके लिए जो ऐसा आएगा ये ऐसे आएगा। ये वाला एंगल मान लो ये थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा। ठीक ठीक है। और ये आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। तो ये वाला जो एंगल होगा, देखिए सर, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। जल्दी जल्दी बोलो, ये वाला एंगल थीटा। देखो अगर नहीं समझ आया तो बताओ। आसिया, अफान, मनस्विन, अनुभव, अभिनव, भाई आप लोग भी बोलिए ना, कोई मतलब पैसे लग रहे हैं आपको? Yes, हाँ sir. भाई, समझ आ गया. समझ आ गया तो बोलना भी पड़ता है ना बीच बीच में। ऐसा तो नहीं है कि बहुत मतलब कॉस्टली आवाज है आप लोगों की, बिना पैसे के आप आवाज देते नहीं हो अपना। तो डोंट बिहेव एज इफ यू आर श्रेया घोषाल और यू आर सम मेल सिंगर लाइक वो आजकल कौन चल रहा है, जुबीन। ठीक है, तो प्लीज आप लोग रिस्पॉन्ड किया करिए। भाई ये एंगल थीटा है तो इसका अगर आप रिजॉल्व करेंगे डीबी को तो यू विल गेट द टू कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है हर्षित? ये डीबी कॉस थीटा और ये वाला डीबी कॉस थीटा। कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा इस केस में हर्षित? और ये वाला डीबी साइन थीटा होगा। अरे हाँ ना बोलो। तो डीबी साइन थीटा मतलब कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा? तो सबका कॉस वाला कंपोनेंट कैंसिल होगा और सबका कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा? तो सर साइन वाला कंपोनेंट ऐड होगा। आई होप मेरी बात सबको क्लियर हो गई होगी। हाँ या ना? चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह रे वाह, वाह रे वाह। तो चलिए सर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई डी एल साइन 90। साइन 90 क्यों? क्योंकि आर और डीएल के बीच का एंगल 90 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज इक्वल टू कितना? म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आएगा सर। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वो साइन थीटा के कारण है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या लिखेंगे? अच्छा यहाँ पर डीबी नेट मैं लिख रहा हूँ पहले तो, है ना, डीबी नेट। तो डीबी नेट आप क्या लिखेंगे? डीबी साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा आपने माना है अपनी तरफ से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। साइन थीटा इस ट्राइंगल में अगर आप लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? तो दैट विल बी इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये करेंगे सर, आप यहां तक नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। सर सर आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डीएल और आर की परपेंडिकुलर मतलब ये करके निकाली या फिर कैसे निकाली? भाई मैंने तो सीधा सीधा जो तरीका इतनी देर से मैं हाथ तोड़ तोड़ के समझा रहा था उस तरीके से बताया कि आपको करना क्या है। यू हैव टू स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड
in the direction of R, and you have to place the thumb of your right hand in the direction of DL, and you have to tap at that point. ये सर समझ गया सर, मैं ये कंफर्म कर रहा था कि जो आपने 90 तो एंगल है ना, क्रॉस प्रोडक्ट से आप अंदाजा नहीं लगा सकते यहाँ पर, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि जी आपका सर। जो R है उसमें X और Y दोनों ही हैं, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट से आप यू विल नॉट बी एबल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, तो खामखा क्रॉस प्रोडक्ट में मत जाना। हाँ बस सर, मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड को कहा परपेंडिकुलर, वो इसलिए कहा क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, और कौन कौन से वो वेक्टर होते हैं, डीएल और आर, इन दोनों वेक्टर से आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, तो ये मैं कह सकता हूँ। समझ गया सर। हो गया? यस तो वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट दिस, सब जल्दी से नोट कर लो भाई। ये साइन थीटा को हमने चेंज किया इन टर्म्स ऑफ, अच्छा ये नीचे आर लिख दिया, ये गलती हुई है मुझसे, एक बार जिसने नोट कर लिया वो जरा देखे भाई, कि इसको नीचे यहाँ ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है, बिकॉज रेडियस आई हैव टेकन इट एज ए नॉट एज आर। हो गया? अब देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल, तो ये इंटीग्रेट करेंगे आप तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई, दिस इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इनटू डीएल का इंटीग्रेशन आप करेंगे। डीएल को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे सर्कुलर वायर पे तो ये हो जाएगा 2 पाई इनटू इट्स रेडियस विच इज ए, 4 पाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर टू द होल टू द पावर 3/2। आप खुद देखो कि 2 पाई से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई वो कितनी आ गई, म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर टू द होल टू द पावर 3/2। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। देखना मैंने कुछ गलती कहीं पर नहीं किया हो, कुछ छोड़ा वोड़ा तो नहीं है यहाँ पर, ऊपर ए ही था ना, ठीक है जी, ऊपर ये ए ऑलरेडी था, तो यहाँ पर एक ए ऑलरेडी है, तो ये ए रहेगा तो ये ए स्क्वायर होगा, ठीक है, आप सही है। यस तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर वेयर आई हैव टेकन एज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप, ए जो मैंने लिया वो रेडियस लिया सर्कुलर लूप का। अच्छा इस केस में देखिए सर, अच्छा अगर मान लीजिए बेटा कि अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, ये आपका सर्कुलर लूप है, आपने जो x लिया है वो सेंटर से लिया, ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप है, यहाँ से आपने जो पॉइंट लिया उसकी डिस्टेंस x है, तो अगर मैं x को 0 कर दूं तो कहां पर होंगे आप, सेंटर पर। देखो इसमें x को 0 रख के देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो सेंटर पे होता है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर का टू द पावर 3/2, ए स्क्वायर टू द होल टू द पावर 3/2, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल, तो ये a क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये 2 मुझसे फिर से छूटा है यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए, यही तो आ जाएगा, यही तो आपने लिखा है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। Yes, sir. ये नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। सर वो सिंगल डीबी साइन थीटा लेने का रीजन क्या था? क्या क्या सर डीबी साइन थीटा डीवी साइन थीटा मतलब सर वो लास्ट स्लाइड में जब हम ऐड कर, लास्ट स्लाइड में क्या कर रहा हूँ, हाँ बोलो सर तो हमने एक ही बार डीबी साइन थीटा लिया, हर्षित, नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो दो है ना, डीबी साइन थीटा। अरे ये क्या एकदम वाहियात सवाल हर्षित, क्योंकि यही सेम बातें हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी कर चुके हैं इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया वो 2 डीवी साइन थीटा नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन लग गया, इसका मतलब है कि यू आर एडिंग ऑल द डीवी साइन थीटा टुगेदर। नहीं समझे हर्षित साहब? भाई इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि सारे का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो ऐड हो रहा है। यहाँ पर तो आपने 2 एलिमेंट लिया,
तो 2 dB sin थीटा लिखा, तो ऐसे ही ऐसे सारे एलिमेंट का dB sin थीटा ऐड होगा या नहीं होगा? टेल मी यस और नो। यस सर। ठीक है, तो सारे एलिमेंट का dB sin थीटा, 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 dB sin थीटा ऐड हो रहा है। आई बात समझ? तो फिर आप कहोगे सर आपने 2 एलिमेंट लेके क्यों दिखाया? ताकि हमें ये आइडिया लग सके कि अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं तो उसके दोनों कंपोनेंट ऐड होंगे, या रिजल्ट विल बी बिकॉज ऑफ ओनली वन कंपोनेंट, या रिजल्ट विल बी बिकॉज ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। ये देखने के लिए जस्ट टू ऑब्जर्व दिस हमने 2 एलिमेंट लेके उसके हमने कौन से कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं उसको देखा। जब ये हमें पता चल गया तो हमें एक बात श्योर हो गई कि सबका dB sin थीटा ही ऐड हो रहा होगा। तो इसलिए जब इंटीग्रेशन हम dB sin थीटा पे लगाएंगे तो अल्टीमेटली dB sin थीटा इंटीग्रेट होगा। तो इसलिए 2 dB sin थीटा कभी भी नहीं लिखिएगा, वो तो 2 एलिमेंट लेके हमने चेक किया है बस। ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है। समझ गया सर, आ गया, थैंक यू। ठीक है, दूसरी बात सर इसमें एक बात याद रखिए कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? बिल्कुल वही रूल सर, आपको करना कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। भाई जैसे भी आपका करंट फ्लो कर रहा हो उस डायरेक्शन में कर्ल कर दीजिए, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूं कि ये आपका सर्कुलर लूप है, ये इसका एक्सियल पॉइंट, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैन यू टेल मी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस पॉइंट पे एक्सियल पॉइंट, ये लूप ऐसे रखा हुआ है ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। बताओ थंब किधर आ रहा है आपका? आउटवर्ड। आउटवर्ड। आउटवर्ड कैसे आ गया भैया? आप लोग बात समझते नहीं है इसका मतलब। और थोड़ा सा देखिए सर, सर, ये रिंग ऐसे नहीं रखा हुआ कि Right. आउटवर्ड कह दीजिएगा, ऐसे रखा हुआ, समझ रहे हैं आप? ऐसे राइट। एक्सेस राइट की तरफ आएगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस है ना, राइट की तरफ आएगी। मतलब करंट की डायरेक्शन में कर्ल करिए तो जो थंब होगा वो ऐसे आएगा। देखिए करंट की डायरेक्शन में कर्ल करिए, थंब ऐसे आएगा, क्योंकि रिंग ऐसे रखा हुआ है। अगर रिंग ऐसे रखा होता तब इनवर्ड या आउटवर्ड आता, समझे? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी यहाँ पर, ये इट विल बी टुवर्ड्स राइट। ठीक है भाई, खास पेल। इसी तरह से अगर इस पॉइंट पे हम कंसीडर करते तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती? देखो अगर वो पॉइंट है तब भी राइट ही होती बेटा, क्या कर रहे हो? अभी भी तो आप फिंगर्स को ऐसे ही कर्ल करते, अभी भी थंब की डायरेक्शन तो उधर ही आती भाई। यस किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए यू विल कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करिए, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब आइदर यू बी ऑन द राइट ऑफ द लूप और यू बी ऑन द लेफ्ट ऑफ द लूप। आप चाहे राइट साइड ऑफ द लूप पे रहिए या लेफ्ट साइड ऑफ द लूप पे रहिए, दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही रहेगी। आ रही बात समझ में? चाहे दोनों तरफ राइट रहेगी या दोनों तरफ लेफ्ट रहेगी, है ना, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप। इसीलिए बेटे जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का या एक्स का, अच्छा इसमें एक बात याद रखो, क्या मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं, एक्स की वैल्यू को 0 कर दूं, तो इस केस में डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा अगर एक्स 0 कर दिया तो। और मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2a। दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी मैक्सिमम होगी जब आपका x 0 होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी जब आपका x क्या होएगा? x विल बी 0। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस x का, तो इसका ग्राफ देखिए कैसा बनता है। एक बात तो क्लियर हो गई होगी आपको कि ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन सकता भाई, कर्व बनेगा, बिकॉज x के साथ अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो x के साथ ये जो रिलेशन है ये अजीब सा है, क्यूबिकल टाइप्स रिलेशन है। तो इसलिए इसका तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो बनने से रहा। स्ट्रेट लाइन तब बनता है जब लीनियर हो। तो इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, सेंटर पे मैक्सिमम है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो गए, टच नहीं करना, ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे, ये टच नहीं होगा भाई, ये ऐसे ही जाएगा इन्फिनिटी तक, और फिर ये ऐसे ऐसे टच क्यों हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये सेंटर है आपका, x की वैल्यू 0, ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। ठीक है, तो दिस इज अच्छा। और देखिए ये दोनों तरफ क्यों आया ये ग्राफ? क्योंकि अगर आप कोई सर्कुलर रिंग लेंगे तो इसका एक्सियल पॉइंट जो होगा वो एक्सियल पॉइंट इसके दोनों साइड पे होगा ना। तो इसलिए जैसा मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ दिस रिंग, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिंग। जैसा
राइट साइड पे होगा वैसा ही कैसा किधर होगा वैसे ही लेफ्ट साइड पे भी आपके मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसलिए दोनों तरफ वेरिएशन सेम है और दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है। इसीलिए चाहे आप राइट साइड पे हैं या लेफ्ट साइड पे हैं, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर वे से डिक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन एक्स। डिड यू अंडरस्टैंड बच्चों? Yes, sir. इज द ग्राफ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ड्रॉ करिए इस ग्राफ को। अच्छा, इसमें भी वही कहानी है। अगर इसमें भी आपसे कह देगा सर अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो फॉर n टर्न्स, अगर यही एक्सियल पॉइंट के केस में भी आपसे कह दिया जाए कि भाई n टर्न्स अगर हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करेंगे आप n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, n म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर टू द होल टू द पावर 3/2। आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो यहाँ पर भी n से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट। तो आई होप